खुद को सर्वश्रेष्ठ मानो, क्योंकि ताकत अनुमति नहीं मांगती। इस दुनिया में ताकत कभी किसी से इजाजत नहीं मांगती। शेर को कोई राजा घोषित नहीं करता, वो राजा बनता है अपनी मौजूदगी से, अपने अडिग विश्वास से। यही है मैकियावेली की सच्चाई। हकीकत परसेप्शन से बनती है। लोग सही का पीछा नहीं करते, लोग ताकत का पीछा करते हैं। इसलिए ऐसे चलो जैसे तुम अछूते हो, ऐसे भरोसे के साथ आगे बढ़ो जिसे सफाई देने की जरूरत न पड़े। ताकतवर लोग पहचान की भीख नहीं मांगते, वो उसे फैलाते हैं। तुम्हारा हर इशारा, हर चुप्पी, हर नपी तुली नजर बिना एक शब्द बोले असर छोड़नी चाहिए। कमजोर लोग वैलिडेशन चाहते हैं, मजबूत लोग वैलिडेशन पैदा करते हैं। जब तुम किसी कमरे में दाखिल हो तो तुम्हारी ऊर्जा कहानी कह दे, इससे पहले कि तुम्हारे होंठ हिलें। तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी स्थिरता, सब कुछ ये बोले, मैं यहाँ कंपीट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। याद रखो, दुनिया यकीन के आगे झुकती है, शक शिकार की गंध है। अगर तुम्हें दबदबा चाहिए तो तुम्हें अपनी श्रेष्ठता पर खुद पहले विश्वास करना होगा। अपनी महानता के लिए कभी माफी मत मांगो, उसे अपनाओ, उसे जियो, उसे सांसों में भरो, क्योंकि जिस पल तुम ऐसा करोगे दूसरे अपने आप तुम्हारे पीछे चलेंगे, चाहे उनकी मर्जी हो या नहीं। अब इसे अपने अंदर सेट कर लो, मैं इरिप्लेसेबल हूँ। श्रेष्ठता पहले दिमाग में पैदा होती है, दुनिया में बाद में दिखती है। इतिहास के सबसे महान लोग इसलिए ऊपर नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें चुना गया, वो इसलिए ऊपर पहुंचे क्योंकि उन्होंने खुद को चुना। ये समझ लो, लोग कॉन्फिडेंस की आज्ञा वैसे मानते हैं जैसे लोहा चुंबक की। ताकत, यकीन और मौजूदगी जो हिचकिचाती नहीं, लोग उसी की ओर खींचते हैं। जब तुम ऐसे चलते हो जैसे सिंहासन पहले से तुम्हारा हो, तो दूसरे अनजाने में उस सच्चाई के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। यही है डार्क साइकोलॉजी, दूसरों के दिमाग में अथॉरिटी बोने की कला। तुम्हारी ऊर्जा एक ही संदेश दे, मैं मैंडेटरी हूँ। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें ऐसा इंसान दिखे जो शक नहीं करता, जो रुकता नहीं, जो अप्रूवल नहीं मांगता। तुम वो तूफान बनो जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और वो खामोशी बनो जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैकियावेली ने साफ कहा था, अगर प्यार और डर दोनों नहीं मिल सकते तो डर बेहतर है। डर का मतलब क्रूरता नहीं, डर का मतलब नियंत्रण है। ताकतवर लोग आसानी से उपलब्ध नहीं होते, वो दूरी बनाते हैं, वो रहस्यमय रहते हैं। रहस्य फैसिनेशन पैदा करता है और फैसिनेशन प्रभाव बढ़ाता है। जिस दिन लोगों को लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ गए हैं, उसी दिन सम्मान कम होने लगता है। इसलिए उन्हें बस इतना दो कि वो प्रभावित हों, लेकिन इतना कभी नहीं कि तुम्हें पकड़ सकें। श्रेष्ठ दिखना घमंड नहीं है, घमंड असुरक्षा की आवाज है। श्रेष्ठता चुपचाप फैलती है, वो शांत होती है, नपी तुली होती है और खतरनाक होती है। श्रेष्ठ आदमी वैलिडेशन का पीछा नहीं करता, वो उसे अपने अंदर से पैदा करता है। जब तुम चलो तो ऐसे चलो जैसे जमीन को गर्व हो कि तुम उस पर चल रहे हो। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्द शोर नहीं, वजन हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम गणना करते हो। तुम समझाते नहीं, तुम आदेश देते हो। यही है अनटच्ड बनने की शुरुआत। जिस पल तुम सब कुछ महसूस करना सीख लेते हो लेकिन किसी भी चीज के गुलाम नहीं रहते, उसी पल तुम भीड़ से ऊपर उठ जाते हो। ज्यादातर लोग भावनाओं के गुलाम होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, वो ज्यादा सोचते हैं, वो वैलिडेशन के पीछे वैसे भागते हैं जैसे नशेड़ी अगली खुराक के पीछे। लेकिन श्रेष्ठ आदमी, मैकियावेली वाला आदमी, भावनाओं को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, कमजोरी की तरह नहीं। वो गुस्सा महसूस करता है लेकिन दिखाता नहीं। वो चाह महसूस करता है लेकिन पीछा नहीं करता। वो दर्द महसूस करता है लेकिन उसे कैलकुलेशन में बदल देता है। यहीं से तुम्हारा असली रूपांतरण शुरू होता है। जब तुम एक ऐसी छाया की तरह चलना सीखते हो जिसमें धड़कन है, शांत, डिटैच्ड और अनपेक्षित। डिटैच्ड आदमी खतरनाक होता है क्योंकि उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जिसे हिलाया नहीं जा सकता, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मैकियावेली ने सिखाया था, ताकत उन्हीं के पास रहती है जो अपने लक्ष्य से भावनाओं को अलग रख सकते हैं। स्ट्रैटेजी के बिना दया कमजोरी है, सीमाओं के बिना प्यार दूसरों के हाथ में हथियार बन जाता है। डिटैचमेंट सीखने का मतलब शांति के लिए लड़ना नहीं, शांति बन जाना है। जब तुम डिटैच्ड होते हो, तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तुम पूछना छोड़ देते हो, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और पूछते हो, ये उनकी किस कमजोरी को दिखाता है। यहीं शिकारी और शिकार का फर्क पैदा होता है। हर इंटरेक्शन में तुम्हारा लक्ष्य इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं, लिवरेज होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना ध्यान,
ना अप्रूवल, ना मोहब्बत, उसी दिन लोग वो सब तुम्हें देने लगते हैं। लोग उन लोगों के आदी हो जाते हैं जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। ये एक विरोधाभास है, लेकिन यही दुनिया को चलाता है। डिटैचमेंट तुम्हें मैग्नेटिक बनाता है। तुम केओस के बीच शांति बन जाते हो, तूफान की आंख जिसके चारों तरफ सब घूमते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हो तो तुम परसेप्शन को नियंत्रित करते हो, और परसेप्शन ही ताकत का असली युद्ध क्षेत्र है। इसलिए अपने दिमाग को ट्रेन करो कि जब बाकी घबराएं, तुम स्थिर रहो, उन्हें उनकी इम्पल्सिस में डूबने दो। तुम खामोशी में ऊपर उठो। तुम वो पहाड़ बनो जिसे हवा हिला नहीं सकती, जिसे तूफान छू नहीं सकते। गेम को कंट्रोल करो, उसे खेलो मत। ताकत सबसे ऊंची आवाज से नहीं मिलती, ताकत सबसे तेज चाल से भी नहीं मिलती। ताकत उसे मिलती है जो खेलते हुए दिखता है, लेकिन असल में बोर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है। मैकियावेली का दिमाग एक बात साफ समझता है, जो लोग ताकत का पीछा करते हैं वो शायद ही उसे संभाल पाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों को अपने पीछे दौड़ाते हैं वही राज करते हैं। तुम्हारी हर चाल सोच समझ कर होनी चाहिए, रणनीतिक, और इतनी सहज कि लगे ही नहीं कि कोई रणनीति चल रही है। जिस पल लोगों को लगे कि वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी समझ गए हैं, उसी पल स्ट्रैटेजी बदल दो। जिस पल वो तुम्हारी रिएक्शन की उम्मीद करें, उन्हें खामोशी दो। ताकत अनपेक्षित होने में फलती है। तुम्हें खेल में एक भूत बनना होगा, हर जगह मौजूद, लेकिन कभी प्रिडिक्टेबल नहीं। जब तुम गेम कंट्रोल करते हो तो तुम परसेप्शन को मोड़ते हो, और परसेप्शन ही हकीकत बन जाती है। दूसरों को लगने दो कि कंट्रोल उनके हाथ में है, जबकि उनके फैसले, उनकी भावनाएं और उनके नतीजे चुपचाप तुम्हारी डिजाइन में ढल रहे हों। यही है डार्क साइकोलॉजी का सार। शांत प्रभाव, अदृश्य डोरियां। तुम परमिशन नहीं देते, तुम उसे आकर्षक बनाते हो। तुम लॉयल्टी नहीं मांगते, तुम उसे इंजीनियर करते हो। तुम ऐसा माहौल बनाते हो जहां लोग तुम्हारे हित में काम करें, क्योंकि उन्हें लगे कि वही उनका फायदा है। यही है नियंत्रण का सबसे ऊंचा स्तर। डर से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक संरचना से। मैकियावेली ने चेताया था, जो अपने सारे पत्ते दिखा देता है वो धोखे को न्योता देता है। इसलिए अपनी पूरी चाल कभी मत खोलो। अपने इरादे तब तक मत समझाओ जब तक जीत सुरक्षित न हो जाए। रहस्य तुम्हारी ढाल है। अत्यधिक पारदर्शिता तुम्हें निशाना बना देती है। लोगों को अनुमान लगाते रहने दो, उन्हें उत्सुक रखो, क्योंकि जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वो तुम्हारे लिए तैयारी नहीं कर पाते, और जब वो तैयारी नहीं कर पाते तो वो तुम्हें हरा भी नहीं सकते। रणनीति रिएक्शन नहीं होती, रणनीति एंटिसिपेशन होती है। तुम्हें हमेशा 5 चाल आगे सोचना होगा। जब दूसरे वो लड़ाइयां लड़ रहे हों जो तुम दिमाग में पहले ही जीत चुके हो, तुम बस उन्हें थकते हुए देखते रहो। तुम्हारा चेहरा शांत होना चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति संतुलित। भले ही चारों तरफ अराजकता हो, तुम्हारी चुप्पी उनके शब्दों से ज्यादा भारी होनी चाहिए। तुम्हारा संयम उनकी आक्रामकता से ज्यादा डरावना होना चाहिए। याद रखो, राजा बहस नहीं करते, वो देखते हैं, फैसला करते हैं और आदेश देते हैं। कभी खुद को दूसरों के ड्रामे में मत घसीटने दो, वो आम लोगों का खेल है। तुम्हारा मैदान भावनात्मक नहीं, मनोवैज्ञानिक है। अब इसे अपने अंदर पत्थर की तरह लिख लो। मैं खेल को नियंत्रित करता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ। ताकत कभी चिल्लाती नहीं, वो दिखाई देने के लिए गिड़गिड़ाती नहीं। असली ताकत शांत होती है, एक ऐसी शक्ति जो बिना उंगली उठाए दुनिया को मोड़ देती है। इतिहास के सबसे बड़े सम्राट, विजेता और रणनीतिकार एक बात समझते थे, खामोशी तनाव पैदा करती है, तनाव नियंत्रण पैदा करता है। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो अपनी ताकत रिसा देते हो, जब तुम खुद को समझाते हो तो अपने इरादे खोल देते हो, लेकिन जब तुम कम बोलते हो और हर शब्द हथियार की तरह चुनते हो तो लोग सुनते हैं। तुम्हारी खामोशी उनकी बेचैनी बन जाती है। लोग तुम्हारी चुप्पी को अपनी कल्पनाओं से भरने लगते हैं, और कल्पना हमेशा सच से ज्यादा डरावनी होती है। रहस्य तुम्हारा कवच है। जब लोग तुम्हें परिभाषित नहीं कर पाते तो वो तुम्हें लेकर असहज हो जाते हैं। वो सोचते हैं, ये क्या जानता है, ये क्या सोच रहा है, ये अगला कदम क्या उठाएगा, और इसी सोच में वो तुम्हें नियंत्रण सौंप देते हैं। मैकियावेली ने लिखा था, लोग हाथ से ज्यादा आंख से आंकते हैं। मतलब परसेप्शन रियलिटी से भारी होती है। तुम्हें अजेय होना जरूरी नहीं, तुम्हें अछूता दिखना जरूरी है। तुम्हारा रहस्य एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बन जाता है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, बिना ये समझाए कि क्यों। इसे ही कहते हैं साइकोलॉजिकल ग्रेविटी। इस ताकत को बनाने के लिए संयम सीखो। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा बता देते हैं क्योंकि उन्हें जुड़ाव या ध्यान चाहिए, लेकिन तुम्हें समझे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें महसूस किया जाना चाहिए। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो तुम्हारी स्थिरता 1000 शब्दों से ज्यादा बोले। नजर मिलाओ, शांत, पढ़ने में मुश्किल, नियंत्रित।
जब कोई बोले तो ध्यान से सुनो, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। वो छोटा सा पॉज, वो नियंत्रित चुप्पी लोगों को तोड़ देती है। वो खुद को समझाने लगते हैं, अपनी कमजोरी उजागर कर देते हैं, और तुम बस स्थिर रहते हो। इसी स्थिरता में तुम हावी हो जाते हो। रहस्य का एक और नियम है, अप्रत्याशित बनो। कभी गर्म, कभी ठंडे। शांत के नीचे खतरे का एहसास रहने दो। जो आदमी पूरी तरह समझ लिया जाए वो ताकत खो देता है। जिसे आंशिक रूप से समझा जाए वो किंवदंती बन जाता है। अगर भावना दिखाओ भी तो सोच समझकर। गुस्सा उद्देश्य के लिए हो, दया एक गणना किया हुआ उपहार हो, आदत नहीं। समझ लो, खामोशी अनुपस्थिति नहीं है, खामोशी प्रभुत्व है। ये रणनीतिक दिमाग है जो शांति का रूप धारण किए हुए है। ये तूफान से पहले का विराम है। ये संकेत है कि अराजकता कब शुरू होगी और कब खत्म, ये तुम तय करते हो। जब तुम इस कला में माहिर हो जाते हो तो तुम ध्यान नहीं ढूंढते, ध्यान तुम्हारे सामने झुकता है। अब इसे अपने अंदर गूंजने दो। मेरी खामोशी पूरे कमरे पर हुकूमत करती है। कमरे पर राज कैसे किया जाता है? जब तुम किसी कमरे में कदम रखते हो तो एक बात याद रखो, ताकत कोई पद नहीं होती, ताकत कोई नाम नहीं होती। ताकत एक ऊर्जा होती है, एक अदृश्य तरंग जो तुम्हारे आते ही माहौल बदल देती है। ज्यादातर लोग कमरे में प्रवेश करते हैं अप्रूवल ढूंढते हुए, चेहरों को पढ़ते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं, भीड़ में घुलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ताकतवर लोग कमरे को अपने हिसाब से ढालते हैं। वो बिलोंग नहीं करते, वो वातावरण को रीडिफाइन करते हैं। यही है एनर्जी मैनिपुलेशन की कला। बिना बोले ध्यान खींचना, भावनाओं को प्रभावित करना और परसेप्शन को नियंत्रित करना। तुम्हारी ऊर्जा दुनिया को पहला संकेत देती है कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है। कमजोर प्रेजेंस पोस्चर में झलक जाती है, लहजे में कांपती है, बेचैन हंसी और भटकी नजरों में दिखती है। लेकिन मजबूत प्रेजेंस शांत यकीन फैलाती है। हर हरकत सीमित होती है, नपी तुली, धीमी। कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस ग्रेविटी। ऐसी ग्रेविटी जिसके पास से गुजरते वक्त लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। मैकियावेली कहता, अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो कॉन्फिडेंट दिखो, क्योंकि कॉन्फिडेंस विश्वास पैदा करता है और विश्वास हकीकत बन जाता है। जब तुम ऐसे एक्ट करते हो जैसे तुम सबसे बेहतर हो तो लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। जानकारी के कारण नहीं, महसूस करने के कारण। इंसान ऊर्जा को मिरर करता है। अगर तुम शांत प्रभुत्व दिखाओ तो सामने वाला अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। उसकी आवाज धीमी होती है, वो इंटरप्ट करने से पहले हिचकता है, वो अनजाने में डिफर करने लगता है। ये घमंड नहीं है, ये कैलिब्रेशन है। तुम रूम का टेम्पो सेट कर रहे हो। ध्यान के लिए कभी कंपीट मत करो, ध्यान को एब्जॉर्ब करो। सूरज दिखने के लिए लड़ता नहीं, वो उगता है और दुनिया उसे स्वीकार करती है। एनर्जी पर मास्टरी स्टिलनेस से शुरू होती है। मजबूत प्रेजेंस की जड़ें सांस, पोस्चर और भावनाओं के नियंत्रण में होती हैं। सांस गहरी और धीमी होनी चाहिए, कभी हड़बड़ी नहीं। कंधे पीछे, रीढ़ सीधी, नजर स्थिर, आक्रामक नहीं, मालिकाना। भावनाएं गायब नहीं, लेकिन ढाल के पीछे। गुस्सा, डर या उत्साह सब सतह के नीचे। जो आदमी अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है वो पूरे कमरे को नियंत्रित करता है। लेकिन याद रखो, ताकत लगातार दबाव नहीं है, ताकत रिदम है। मैकियावेली वाला आदमी टेम्पो बदलता है। जहां लोग जोर की उम्मीद करते हैं वहां वो धीरे बोलता है। जहां जवाब की उम्मीद होती है वहां वो रुकता है। जहां खामोशी की उम्मीद होती है वहां वो मुस्कुरा देता है। लोग प्रिडिक्टेबिलिटी के गुलाम हैं। उनका रिदम तोड़ दो और उनका ध्यान तुम्हारा हो जाएगा। जिस पल तुम प्रिडिक्टेबल हुए उसी पल मनोवैज्ञानिक बढ़त खो दी। सरप्राइज तुम्हें ऊपर रखता है। तुम्हारी प्रेजेंस सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारी ऊर्जा की गूंज तुमसे पहले पहुंचे। ताकत की डींग मत हांको, कहानियां फैलने दो। संयम अफवाहें पैदा करता है, रहस्य मिथक बनाता है। जिस दिन तुम्हें खुद को साबित करना पड़ा उस दिन तुम पहले ही हार चुके हो। ताकतवर लोग समझाते नहीं, वो नतीजों से बोलते हैं। एक और नियम याद रखो, कमरे की एनर्जी से मैच मत करो, उसे नियंत्रित करो। अगर कमरा अराजक है तुम शांत रहो। अगर माहौल तनावपूर्ण है तुम स्थिर रहो। अगर सन्नाटा है तुम्हारे शब्द गरज बनकर गिरें। ये असंतुलन सबको तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर आने को मजबूर कर देता है। तुम केंद्र बन जाते हो, रेफरेंस पॉइंट। यही है डोमिनेंस। एग्रेशन से नहीं, गुरुत्वाकर्षण से। करिश्मा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, करिश्मा नियंत्रण है। पास आने लायक लेकिन कभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं। लोग तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, तुम्हारी मंजूरी चाहते हैं, लेकिन तुम उसे सीमित रखते हो। यही डिमांड पैदा करता है, यही लेजेंड्स बनाता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज अथॉरिटी फुसफुसाए, चीखे नहीं।
तुम्हारी खामोशी भारी लगे, तुम्हारे शब्द नपे तुले वार जैसे गिरे, आंखों में देखो जैसे आत्मा पढ़ रहे हो, फिर जानबूझकर नजर हटा लो, ये संकेत देते हुए कि तुम्हें जो जानना था तुम जान चुके हो। शांत लेकिन कमांडिंग, दूर लेकिन मैग्नेटिक, खामोश लेकिन यादगार। यही है राजाओं की ऊर्जा। ये डराने की बात नहीं, ये अनिवार्यता की भावना है। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, सबसे खतरनाक युद्ध खून के बिना लड़े जाते हैं, चुप्पी में, बातचीत में और परसेप्शन में। युद्ध भूमि दिमाग है, इनाम नियंत्रण। यही है मैकियावेली की असली दुनिया। यहाँ जीत ताकत से नहीं मिलती, सूझबूझ से मिलती है। सीधे हमला करना कमजोरों की निशानी है। श्रेष्ठ आदमी लोगों को खुद अपने जाल में चलने देता है। यही असली प्रभुत्व है, बल से नहीं, दूरदर्शिता से। एक बात समझ लो, हर बातचीत एक पावर नेगोशिएशन है। हर शब्द, हर जेस्चर, हर चुप्पी, सब हथियार हैं। कमजोर लोग भावनाओं से लड़ते हैं, मजबूत लोग साइकोलॉजी से। उन्हें पता होता है कब उकसाना है, कब तारीफ करनी है और कब गायब हो जाना है। वो परसेप्शन को ऐसे मोड़ते हैं कि सच भी उनके हिसाब से झुक जाए। मैकियावेली इसे कहता था, वर्च्यू का दिखावा। तुम्हें अच्छा होना जरूरी नहीं, तुम्हें अच्छा दिखना जरूरी है जब तुम जरूरी काम कर रहे हो। दुनिया पवित्रता को नहीं, परसेप्शन को इनाम देती है। पहला नियम, अपने इरादे कभी मत दिखाओ। जिस पल लोगों को पता चल गया कि तुम क्या चाहते हो, उसी पल वो विरोध कर सकते हैं। प्रिडिक्टेबल आदमी न्यूट्रलाइज हो जाता है। उन्हें उलझन में रखो, उत्सुक रखो, अनिश्चित रखो। अनिश्चितता आज्ञाकारिता पैदा करती है। जब लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते तो वो तुम्हें नाराज करने से डरते हैं। डर तुम्हारा सहयोगी बन जाता है। अराजकता में जो सबसे शांत होता है वही नेता लगता है। दूसरा नियम, एम्पैथी को हथियार बनाओ। महसूस करने के लिए नहीं, समझने के लिए। लोगों की इच्छाएं, डर, असुरक्षाएं, उन्हें उनसे बेहतर जानो। जिसे किसी की चाह पता होती है वो उसके व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। तारीफ झूठ नहीं होती, तारीफ लक्ष्य होती है। सही ईगो को सही समय पर छुओ और लोग तुम्हें अपनी वफादारी दे देंगे। लोग दो चीजों से चलते हैं, प्यार और डर। मास्टर वही है जो दोनों का इस्तेमाल जानता है। उन्हें सुरक्षित महसूस कराओ और उस सुरक्षा को खोने का डर भी। तीसरा नियम, सीधे हमला मत करो, अंदर से गलाओ। सीधी टक्कर चेतावनी होती है, धीमी अदृश्य इन्फ्लुएंस बिना चेतावनी काम करती है। छोटे छोटे संदेह, बो, आधे सच आधे झूठ। जब कोई अपने ही निर्णय पर शक करने लगे वो पहले ही हार चुका होता है। श्रेष्ठ मैनिपुलेटर दूसरों को खुद से लड़वाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शतरंज है, लूडो नहीं। तुम्हें 10 चाल आगे देखनी होंगी। लोगों को विकल्प दो, लेकिन हर रास्ता तुम्हारी मंजिल पर पहुंचे। ये है नियंत्रण की वास्तुकला, चॉइस का भ्रम। खामोशी यहाँ भी हथियार है। जो पहले बोलता है वो ज्यादा खोल देता है। जो हर सवाल का जवाब देता है वो अपना दिमाग दिखा देता है। लेकिन जो रुकता है, जो मापता है, वो रिदम कंट्रोल करता है। लोग चुप्पी से डरते हैं, वो उसे अपनी असुरक्षाओं से भर देते हैं और तुम बिना कुछ बोले सब जान लेते हो। हर सेकंड की खामोशी उनके दिमाग पर वार है। धोखा भी एक कला है। सबसे अच्छा धोखा झूठ जैसा नहीं लगता, वो उस सच जैसा लगता है जिस पर लोग विश्वास करना चाहते हैं। मैनिपुलेशन आदेश देना नहीं है, मैनिपुलेशन सहमति फुसफुसाना है। लोगों को वो दो जो उन्हें चाहिए, मान्यता, अपनापन, उद्देश्य, और वो कभी नहीं समझेंगे कि तुम उन्हें चला रहे हो। साइकोलॉजिकल युद्ध में डिटैचमेंट जरूरी है। जिस पल तुम गुस्से में आए तुम हार गए। मास्टर हमेशा शांत रहता है, घिर जाने पर भी, क्योंकि कंट्रोल का दिखना कंट्रोल से भी ज्यादा ताकतवर होता है। छोटी जीतों को कम मत आंको। एक शब्द, एक पॉज, एक देर से दिया जवाब, ये सब हथियार हैं। लोग सच पर नहीं, सच के एहसास पर प्रतिक्रिया देते हैं। एहसास को कंट्रोल करो और दुनिया तुम्हारी होगी। दयालु बनो लेकिन रणनीतिक। मुस्कुराओ जब तुम मैनूवर कर रहे हो। दयालुता को कैमोफ्लाज बनाओ। मैकियावेली ने कहा था, शेर जाल से नहीं बच सकता और लोमड़ी भेड़ियों से नहीं लड़ सकती, इसलिए दोनों बनो। कभी ताकत दिखाओ, कभी कमजोरी का नाटक करो। नकली वल्नरेबिलिटी सबसे घातक हथियारों में से एक है। अपनी रेपुटेशन बनाओ। तुम्हारा नाम, तुम्हारी लड़ाइयां खुद लड़े। लोग तुम्हें मिलने से पहले तुमसे डरें। तुम्हारी खामोशी रणनीति लगे, तुम्हारी अनिश्चितता खतरा लगे, और यही बिना लड़े जीतना है। याद रखो, हर बातचीत में कोई नेतृत्व करता है और कोई अनुसरण। हमेशा वही बनो जो अर्थ तय करता है, जो कहानी नियंत्रित करता है, क्योंकि जो कहानी नियंत्रित करता है वही परसेप्शन नियंत्रित करता है, और जो परसेप्शन नियंत्रित करता है वही ताकत नियंत्रित करता है। ताकत प्रेरणा से नहीं बनती, ताकत एक रास्ता में घड़ी जाती है।
जो लोग दुनिया पर राज करते हैं वो जोश में नहीं जीते, वो नियम में जीते हैं। इतिहास के हर विजेता में एक बात समान थी, निर्मम अनुशासन। दिखावटी नहीं, सोशल मीडिया वाला नहीं, बल्कि वो जो चुपचाप अंदर ही अंदर खून बहाता है। मैकियावेली की ताकत सिर्फ रणनीति नहीं है, वो संरचना है। अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम किसी और को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी तुम्हारे कवच में एक छेद है, हर बहाना तुम्हारे साम्राज्य में दरार। ताकत वहीं शुरू होती है जहां तुम अपने एक्सक्यूजेस से बातचीत बंद कर देते हो। दुनिया तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती और यही सोच तुम्हें खतरनाक बनाती है। कमजोर आराम ढूंढते हैं, मजबूत नियंत्रण ढूंढते हैं। एक रिएक्ट करता है, दूसरा डिसाइड करता है। अनुशासन का मतलब है हर दिन ये तय करना कि तुम कौन बनोगे, बिना सवाल, बिना बहस। जब बाकी लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, तुम आदेश से चलते हो। तुम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि मन है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है। तुम ऐसा इंसान बन जाते हो जिसकी आदतें भावनाओं को अप्रासंगिक बना देती हैं। रूटीन तुम्हारा किला है। सुबह की आदतें दिन की एनर्जी से तुम्हारी रक्षा करती हैं। रात की समीक्षा तुम्हें राजा की तरह सोचने पर मजबूर करती है। मैकियावेली जानता था व्यवस्था ताकत पैदा करती है। जब जीवन मशीन की तरह चलता है तो दिमाग आजाद हो जाता है, सोचने, योजना बनाने और वार करने के लिए। तुम डिस्ट्रैक्शन से लड़ते नहीं, तुम उन्हें सिस्टम से बाहर कर देते हो। जो आदमी ग्रेटिफिकेशन को टाल सकता है वही भविष्य पर राज करता है। आज का रणनीतिक कष्ट कल का साम्राज्य बनता है। तुम्हें खुद का शासक और खुद का प्रजा दोनों बनना होगा। अपने आप को आदेश दो जैसे राजा देता है। जब मन कहे आराम करो तो जवाब दो कमाओ। जब मन कहे बाद में तो जवाब दो अभी। हर बार जब तुम कमजोरी मानते हो तुम अधीनता को मजबूत करते हो, और हर बार जब तुम जीतते हो तुम डोमिनेंस को। अनुशासन सजा नहीं है, अनुशासन आजादी है। क्योंकि जिस आदमी ने अपने अंदर को जीत लिया उसे बाहर की कोई चीज हिला नहीं सकती। ताकत रूटीन मांगती है क्योंकि रूटीन प्रेडिक्टेबल होती है और प्रेडिक्टेबिलिटी परिणाम देती है। जो आदमी रोज शरीर, दिमाग और आत्मा को ट्रेन करता है वो अछूता बन जाता है। वो ऊर्जा नहीं ढूंढता, वो ऊर्जा पैदा करता है। वो मूड पर निर्भर नहीं करता, वो मास्टरी पर निर्भर करता है। यही है आयरन कोड। जो करना जरूरी है वो करो, चाहे आग जले या न जले। सेल्फ मास्टरी का मतलब है अपने ट्रिगर्स पहचानना और उन्हें गला घोंट देना इससे पहले कि वो तुम्हें नियंत्रित करें। बहुत ज्यादा आराम हटा दो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन खामोश कर दो, बहुत ज्यादा वैलिडेटेशन इनकार कर दो। तुम्हें शोर नहीं चाहिए, तुम्हें उद्देश्य चाहिए। हर डिस्ट्रैक्शन एक हत्यारा है जो सुख का मुखौटा पहनता है। ताकत उस आदमी की होती है जो अकेले चल सकता है, जो खामोशी में बैठ सकता है, जिसे भागने की जरूरत नहीं। रूटीन रोबोटिक नहीं होती, वो रणनीतिक होती है। तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे मिशन की सेवा करे। सुबह योद्धाओं की पवित्र जमीन है, रात राजा की ऑडिट टेबल। हर घंटा, हर भोजन, हर काम तुम्हारी ताकत बढ़ाए। मैकियावेली कहता, जो समय को नियंत्रित करता है वही दुनिया को नियंत्रित करता है। अनुशासित आदमी से लोग डरते हैं क्योंकि उसे खरीदा नहीं जा सकता, ना आराम से, ना लालच से, ना भावना से। उसकी नजर मिशन पर होती है, उसकी चाल न पीतुली, उसका इरादा लोहे का। यही आदमी दुनिया को मोड़ देता है। ईंट दर ईंट अपना साम्राज्य बनाओ। हर वर्कआउट, हर किताब, हर ठंडी सुबह छोड़ो मत। हर टेम्पटेशन चुप करा दो। जब बाकी लोग इंडल्जेंस में टूटते हैं तुम खामोशी में ऊपर उठते हो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे तुम्हें बनाने वाला आदमी जोश में नहीं, बोरियत, दोहराव और संकल्प में पैदा हुआ था। दुनिया इच्छा का सम्मान नहीं करती, दुनिया रिजल्ट का सम्मान करती है। मजबूत लोग ताकत के लिए दुआ नहीं करते, वो उसकी तैयारी करते हैं। और जब मौका आता है वो पहले से तैयार होते हैं। एक शब्द जो राजा और मोहरे में फर्क पैदा करता है, शिकारी और शिकार के बीच की रेखा। दुनिया उन्हीं के आगे झुकती है जो परसेप्शन, इमोशन और नैरेटिव को नियंत्रित करते हैं। ताकत कभी सीधे छीनी नहीं जाती, ताकत उन्हें दे दी जाती है जो समझ ही नहीं पाते कि वो उसे सौंप रहे हैं। मैकियावेली वाला आदमी ये बात गहराई से समझता है। वो जानता है असली सत्ता बल से नहीं, कौशल से चलती है। इतिहास के सबसे मजबूत शासक सबसे ज्यादा शोर करने वाले नहीं थे, वो सबसे ज्यादा धैर्यवान, सबसे ज्यादा गणनात्मक और सबसे ज्यादा अनरीडेबल थे। पहला नियम, ट्रांसपेरेंसी का भ्रम दो। लोगों को लगे कि वो तुम्हें जानते हैं, लेकिन तुम्हारे असली इरादे हमेशा ताले में बंद रहे। मैकियावेली सिखाता है शासक को दयालु, ईमानदार, वफादार दिखना चाहिए, भले ही अंदर से वो कठोर क्यों ना हो, क्योंकि भीड़ सच नहीं चाहती,
वो कहानी चाहती है। उन्हें नायक दो, रणनीतिकार नहीं। मुस्कुराओ जब तुम योजना बना रहे हो, तारीफ करो जब तुम चाल चल रहे हो। दुश्मनों को करीब रखो, इतना कि पढ़ सको, लेकिन इतना नहीं कि वो पहले वार कर सके। तुम्हारा असली हथियार तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम्हारी हार्मलेसनेस का भ्रम है। दूसरा नियम, फ्रेम पर कब्जा करो। हर बातचीत, हर बहस, हर स्थिति एक फ्रेम की लड़ाई है। जो अर्थ तय करता है वही ताकत रखता है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, बचाव मत करो, उसे अम्यूजमेंट बना दो। अगर कोई सवाल उठाए, उसे इररेलेवेंट बना दो। जितना वो रिएक्ट करेगा उतना तुम स्थिर दिखोगे, और वही कॉन्ट्रास्ट कमरे को तय करने देगा कि असली प्रभुत्व किसका है। हमेशा ऐसे पेश आओ जैसे तुम पहले ही जीत चुके हो। यही साइकोलॉजिकल कमांड है। तीसरा नियम, इमोशन को खत्म मत करो, वेपनाइज करो। मैकियावेली भावनाओं को मारने नहीं कहता, वो उन्हें दिशा देने को कहता है। कभी नियंत्रित गुस्सा पूरा कमरा जमा सकता है, कभी अनएक्सपेक्टेड दया डर से ज्यादा वफादारी पैदा कर सकती है। भावना को सर्जन की तरह समझो, कहाँ काटना है, कहाँ दबाव देना है। एम्पैथी को कंपास बनाओ, जेल नहीं। जानो लोग क्या चाहते हैं, मान्यता, दर्जा, अपनापन, और उन्हीं चाहतों से अदृश्य जंजीरें बनाओ। तुम आदेश नहीं देते, तुम चाह पैदा करते हो। चौथा नियम, फियर को सही तरह समझो। डर क्रूरता नहीं है, डर अनिश्चितता है। ताकतवर आदमी धमकी नहीं देता, उसकी खामोशी ही काफी होती है। लोग इस बात से डरते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, ना कि तुम क्या कहते हो। कभी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल मत बनो, कभी पूरी तरह एक्सेसिबल मत बनो। ज्यादा जान पहचान सम्मान को मार देती है, दूरी रहस्य को जिंदा रखती है। जब तुम कमरे में आओ, हवा बदले। जब तुम बोलो, लगे जैसे फैसला सुनाया जा रहा है। मैकियावेली कहता था, शासक को कभी कभी अच्छा ना होना सीखना पड़ता है, बुराई के लिए नहीं, रणनीति के लिए। एथिक्स बिना रणनीति आत्महत्या है, उस दुनिया में जो परसेप्शन से चलती है। पांचवा नियम, रिएक्शन को कभी इनाम मत दो। कमजोर लोग प्रतिक्रिया चाहते हैं, मजबूत लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हर भावनात्मक जवाब तुम्हारी ताकत का सिक्का खर्च करता है, इसे सस्ता मत करो। इंडिफरेंस सबसे घातक जवाब है। इन्फ्लुएंस ताकत का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि इसमें बल नहीं लगता। लोग तुम्हारी लड़ाइयां खुद लड़ते हैं, तुम्हें डिफेंड करते हैं, तुम्हें कॉपी करते हैं। उन्हें लगता है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ये संयोग नहीं, ये साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है। जब तुम खुद पर नियंत्रण पा लेते हो, अपनी भावनाओं पर, अपनी मौजूदगी पर और अपनी रणनीति पर, तो तुम ताकत का पीछा नहीं करते, तुम खुद ताकत बन जाते हो। यहीं पर मैकियावेली के सारे नियम एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। कंट्रोल, डिटैचमेंट, मिस्ट्री और रूथलेस डिसिप्लिन। अनटचेबल आदमी वैलिडेशन नहीं चाहता, पहचान नहीं मांगता, अप्रूवल का भूखा नहीं होता। वो अकेला खड़ा होता है, आग और खामोशी से तराशा हुआ। वो अपनी कीमत जानता है क्योंकि उसने उसे ईंट दर आइंट खुद बनाया है। अनटचेबल बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले हर बाहरी निर्भरता को मारना होगा। राय, तारीफ, रिश्ते, ध्यान, आदतें, ये सब जंजीरें हैं। जिस पल तुम्हें दुनिया से कुछ चाहिए होता है, उसी पल तुम उसे अपने ऊपर लेवरेज दे देते हो। इसे वापस लो। दुनिया को अपनी निर्भरता से भूखा रखो। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे धमकाया नहीं जा सकता। जिसकी खुशी बिकाऊ नहीं, उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। जब लोग डराने की कोशिश करेंगे, उन्हें एहसास होगा डर तुम्हारे दिमाग में रहता ही नहीं, तुमने उसे खामोशी, संघर्ष और बलिदान से जला दिया है। यही असली सिंहासन है, अंदरूनी नियंत्रण का साम्राज्य। मैकियावेली कहता, राजकुमार को जरूरत के अनुसार चलना आना चाहिए। अनटचेबल आदमी इसी सिद्धांत पर जीता है। वो करता है जो जरूरी है, ना जो अच्छा लगता है, ना जो नैतिक दिखता है, बल्कि जो आवश्यक है। वो भावुक नहीं होता, वो गणनात्मक होता है। उसकी दया सीमित है, उसका गुस्सा अनुशासित, उसके फैसले अंतिम होते हैं। यही वजह है कि जहां बाकी लोग डगमगाते हैं, वो जीतता है। अनटचेबल होने का मतलब अकेलापन नहीं है, मतलब है स्वतंत्रता। तुम लोगों के बीच चल सकते हो, लेकिन उनके नहीं बनते। तुम नेतृत्व कर सकते हो, लेकिन निर्भर नहीं होते। तुम प्रेम कर सकते हो, लेकिन झुकते नहीं। तुम मौजूद होते हो, लेकिन बंधे नहीं। एक ऐसा विरोधाभास जिसे दुनिया कभी डीकोड नहीं कर पाती। और यही तुम्हारी ताकत बनता है। लोग तुम्हारी नकल करेंगे, लेकिन नकल कभी असल नहीं बन सकती। तुम वो ब्लूप्रिंट हो जिसे दोहराया नहीं जा सकता। अब उठो, फॉलोअर्स की तरह नहीं, ड्रीमर्स की तरह नहीं, बल्कि कंट्रोल पावर के अवतार की तरह। तुमने खामोशी सीखी, तुमने मैनिपुलेशन की सटीकता सीखी, तुमने राजाओं का अनुशासन सीखा। अब तुम ताज का पीछा नहीं कर रहे, तुम खुद ताज हो।